सुप्रभात बच्चों, मैं सुरेंद्र पांडे आप सभी का हिंदी के इस क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम नन्हा फनकार पाठ पढ़ रहे हैं। आज इस पाठ के अंतर्गत हम दो नए टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे वे दो नए टॉपिक कौन कौन से हैं। ये दोनों टॉपिक हैं। हमारा पहला टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। बच्चों, यहाँ वाक्यांश शब्द आया है, इसका मतलब है कई शब्दों का समूह। ठीक है, तो चलिए, जब हम अपने भाषा को सुंदर और संक्षिप्त बनाने के लिए कई शब्दों की जगह एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, तब उस शब्द को हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, चलिए अब हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है मुहावरे, उनके अर्थ और उनको वाक्य में प्रयोग करना। तो चलिए हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या इसको हम ऐसे कहें वाक्यांश के लिए एक शब्द, या कई शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों को हम एकमात्र अकेले ही प्रयोग करते हैं, अर्थात कई शब्दों के स्थान पर जब एक ही शब्द को प्रयोग किया जाए तो ऐसे शब्द को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो हम अपना पहला वाक्यांश पढ़ते हैं। पत्थर को तराशने वाला, अर्थात पत्थर को गढ़कर एक आकार देने वाला। इस पूरे शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और वह है संग तराश। अब हम अपना दूसरा वाक्यांश देखते हैं। हमारा दूसरा वाक्यांश है कपड़े पर बेल बूटे बनाने वाला। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है बेल बूटे का अर्थ, मैं फिर आप लोगों को एक बार बेल बूटे का अर्थ बता रहा हूँ। बेल बूटे का अर्थ है पेड़ पौधे, लताओं आदि के चित्र। तो कपड़े पर बेल बूटे बनाने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द में हम अगर बताएं तो इसका उत्तर होगा कशीदाकार। चलिए अब हम अपना तीसरा वाक्यांश देखते हैं। मूर्ति बनाने वाला। इन शब्दों की जगह हम एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और कहेंगे मूर्तिकार, अर्थात उस कारीगर को हम मूर्तिकार कहते हैं जो मूर्ति बनाता है। अब चौथा वाक्यांश देखते हैं। सोने चांदी आदि पर रंग बिरंगा काम करने वाला। एक शब्द में उत्तर देंगे मीनाकार। पांचवा वाक्यांश देखते हैं। कागज पर चित्र बनाने वाला। एक शब्द में उत्तर दें चित्रकार। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अपना अगला वाक्यांश देखते हैं। लकड़ी गढ़कर नई चीज़ें बनाने वाला। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कारीगर को हम एक शब्द में बता सकते हैं बढ़ई। अपना अगला वाक्यांश देखते हैं। मकान बनाने वाला। इन सभी शब्दों की जगह हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं राजगीर, या हम उसे राजमिस्त्री भी कहते हैं। अपना अगला वाक्यांश देखते हैं। लोहे से सामान बनाने वाला। ऐसे व्यक्ति को हम लुहार कहते हैं। अपना अगला देखा जाए वाक्यांश कपड़े रंगने का काम करने वाला। एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं हम रंगरेज। ठीक है बच्चों, अब हम अगला वाक्यांश देखते हैं। अगला वाक्यांश है मिट्टी की चीज़ें बनाने वाला। ऐसे व्यक्ति को या ऐसे कारीगर को एक शब्द में हम बता सकते हैं कुम्हार। ठीक है बच्चों, हमारा ये रहा वाक्यांश। इनके हम एक अर्थ में उत्तर भी जान लिए हैं। अब बच्चों हम आज का अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो पहला मुहावरा देखते हैं। उल्टे पांव लौटना। इसका अर्थ है बिना देर किए या तुरंत वापस आना। वाक्य में प्रयोग करते हैं। केशव छेनी हथौड़ा लेकर उल्टे पांव लौट आया। अब हम अपना दूसरा मुहावरा पढ़ते हैं। माथा ठनकना। इसका अर्थ है कुछ गलत होने का
संदेह होना। वाक्य में प्रयोग करते हैं। पहरेदार की बात सुनकर केशव का माथा ठनका। अब हम तीसरा मुहावरा पढ़ते हैं। हमारा तीसरा मुहावरा है कलेजा धक धक करना। अर्थ इसका घबराना। वाक्य में प्रयोग। सांप को अपने सामने देखकर मेरा कलेजा धक धक करने लगा। यानी कि सांप को अपने सामने देखकर मैं घबरा गया। ठीक है, चलिए अब हम चौथा मुहावरा पढ़ते हैं। धूम मचना। इसका अर्थ है जगह जगह चर्चा होना। इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। परीक्षा में प्रथम आने पर विद्यालय में अमन की पूरे दिन धूम मची रही। ठीक है बच्चों, अर्थात परीक्षा में प्रथम आने पर विद्यालय में अमन की चारों ओर चर्चा होती रही। ठीक है, अब हम अपना अगला मुहावरा देखते हैं। त्योरियां चढ़ना। इसका अर्थ होता है गुस्सा करना। वाक्य में प्रयोग करते हैं। अकबर से चूक होने पर केशव की त्योरियां चढ़ जाती। बच्चों, यहाँ चूक होने का मतलब है गलती होना। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अकबर से गलती हो जाने पर केशव को गुस्सा आ जाता। ठीक है, त्योरियां चढ़ जाती यानी कि गुस्सा आ जाता। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इसको पढ़ते रहिए और ध्यान से इसको समझते रहिए। आप इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।